दिल्ली के मुख्यमंत्री ट्वीट करके घोषणा करते हैं कि दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हम 10,000 रुपये की घोषणा, सहायता राशि की घोषणा करते हैं। अगर मुख्यमंत्री ने कोई मीटिंग बुलाई होती, बाढ़ पीड़ितों के नुकसान का आकलन किया होता, तो उन्हें अंदाज़ा होता कि जिस राशि की वो घोषणा कर रहे हैं वो कितनी कम है। अगर उन्होंने स्वयं के अक्टूबर 2016 के कैबिनेट निर्णय को पढ़ लिया होता, ये वो कैबिनेट का निर्णय है। 2016 के अपने ही कैबिनेट को निर्णय को पढ़ लिया होता, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपदा आने पर झुग्गी वासियों को कम से कम 25,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। लेकिन चूंकि बाढ़ में आपके प्रशासन की कुशलता खुल चुकी थी, दिल्ली की जनता देख चुकी थी कि जिस मुख्यमंत्री को 4 दिन लगे घर से बाहर निकलने में, जिस मुख्यमंत्री के कुशासन के कारण दिल्ली में बाढ़ आई, तो सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए उन्होंने मात्र 10,000 की घोषणा की। और अगर ढंग से पढ़ लेते, ये तो अक्टूबर 2016 का निर्णय है, झुग्गी झोपड़ी के अलावा आप मजनू का टीला चला जाएं, सभापुर चले जाएं, गांव गढ़ी चले जाएं, या जैतपुर आ जाएं, जहां पक्के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, वहां भी बाढ़ के पानी ने बहुत नुकसान किया है। तो 5 मार्च 2020 का निर्णय है, वो भी दिल्ली कैबिनेट का निर्णय है, कि ऐसी आपदा के अवसर पर जहां पक्का स्ट्रक्चर है, कम से कम 5 लाख का मुआवजा दिया जा सकता है, और अगर थोड़ा कम नुकसान हो तो 2.5 लाख का मुआवजा दिया जा सकता है। लेकिन जैसा हम पहले भी कहते रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता के सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं है। उनका तो सिर्फ अभी एक ही मिशन है कि कैसे भी करके मैं पॉलिटिकल टूरिज्म करते करते किसी तरह से अपने आप को सो कॉल्ड राष्ट्रीय नेता स्थापित कर सकूं। दिल्ली की जनता ने उन्हें चुनकर जो गलती की है, आज दिल्ली की जनता वो भुगत रही है। आज 25,000 लोग सड़कों पर हैं, लेकिन आप अपने ही कैबिनेट के किए हुए निर्णयों की अवहेलना कर रहे हैं। इसी कैबिनेट के निर्णयों में हमने देखा, हम लगातार वहां सेवा कार्य कर रहे हैं, हजारों हजार पशुओं की जान को खतरा हुआ है। वो पशु जो आवाज नहीं दे सकते, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए भी उस कैबिनेट निर्णय में कम से कम 5,000 का मुआवजा है। अब अरविंद केजरीवाल हमें ये बता दें कि 16 जुलाई का जो निर्णय आपने 10,000 रुपये सहायता राशि का किया, वो किस आकलन पे किया? नुकसान तो बहुत बड़ा है, लोगों के घर उजड़ गए। और मैंने जैसा कहा कि मजनू का टीला के घरों में तो हमने जाके देखा है, दुकानों में देखा है, लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो गया, पानी अंदर तक घुस गया। जैतपुर जहां भाई साहब की विधानसभा है, वहां घुस गया पानी। तो उन लोगों को, चलिए आपने 10,000 कै भी दिए, आपने आज तक अगर किसी को 10,000 रुपये दिए तो वो भी बताएं। सिर्फ घोषणा करना, और इस घोषणा मुख्यमंत्री का काम सिर्फ झूठ बोलना है। अगर आपको ईमानदारी से प्रशासन चलाना था
अगर आपको अपने काम में ईमानदारी दिखानी थी तो मैं एक अच्छा उदाहरण अरविंद केजरीवाल को दिखाता हूं। पानी नहीं आया तो हरियाणा सरकार दोषी, पानी आ गया तो हरियाणा सरकार दोषी। लेकिन उस हरियाणा सरकार से सीखना क्या चाहिए, वो अरविंद केजरीवाल को समझ में आना चाहिए। हरियाणा में भी बाढ़ आई है, ये हरियाणा सरकार का ऑर्डर है जिसमें वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों की जान गई, हमें वहां आर्मी बुलानी पड़ी कि नहीं बुलानी पड़ी, एनडीआरएफ की टीम आई कि नहीं आई, एनडीआरएफ की, हमें वहां कितने लोगों को रेस्क्यू किया, कितने पशु निकाले। ये हरियाणा सरकार की रिपोर्ट है, पब्लिश रिपोर्ट है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट दिखा दें कि जहां उन्होंने सार्वजनिक रूप से बताया हो कि भाई इतना नुकसान हुआ है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस बाढ़ सहायता राशि में भी जबरदस्त घोटाला होने वाला है, इसलिए आकलन करने से बचा जा रहा है, बताया नहीं जा रहा। इस बाढ़ में कितनी एकड़ जमीन जो कृषि योग्य है खराब हुई है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट का निर्णय है कि 20,000 रुपये हेक्टर हम किसानों को देंगे। अरविंद केजरीवाल बता दें, इससे पहले भी जब जब बारिश हुई है कितने किसानों को मुआवजा दिया, और अब इस बाढ़ में जिन किसानों की कृषि योग्य जमीन खराब हुई है, अरविंद केजरीवाल बताएं कि आपने कितने किसानों को मुआवजा दिया है। नहीं बताएंगे। इसी कैबिनेट का निर्णय है कि अगर आपदा में किसी की मौत हो जाती है तो कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा उसके परिवार को मिलेगा। 1 लाख रुपया तुरंत और 9 लाख रुपए कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद। आप सब मीडिया के बंधु ने देखा कि इस बाढ़ के कारण कितने हादसे हुए। 3 बच्चे उत्तर पूर्वी में डूब के मरे। यमुना खादर में एक बहन जो बारिश में भीग के जो बाहर झुग्गी में रह रही थी, उसकी मौत हो गई। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हैं। अरविंद केजरीवाल बताएं कि आपने किसको मुआवजा दिया। आप सिर्फ झूठ बोलोगे, प्रचार करोगे, दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं करोगे और सारा ध्यान आपका केंद्रित है कि कैसे मैं दूसरे राज्यों से अपने लिए समर्थन जुटाऊं। तो ऐसे मुख्यमंत्री को क्या कुर्सी पे बने रहने का हक है? मैं अरविंद केजरीवाल को कहता हूं कि 10,000 रुपए में आप अपने घर का खर्चा चला के दिखाएं। आप अपने सरकारी मकान पे 52 करोड़ रुपए साज सज्जा पे खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो गरीब, वो 25,000 आदमी जो सड़क पे बैठे हैं, उनके लिए निवाले का प्रबंध नहीं कर सकते, उनकी छत का प्रबंध नहीं कर सकते। तो क्यों आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? और मैं तो उन्हीं के कैबिनेट के निर्णय बता रहा हूं। अगर थोड़ा पढ़ लिख कर आनंद फानन पे ट्विटर पे घोषणा नहीं करते 16 जुलाई को, तो शायद ये सहायता राशि बढ़ सकती थी। लेकिन मैंने कहा कि संवेदना नाम की चीज न अरविंद केजरीवाल में है, न दिल्ली की सरकार में। इस विषय पे मैं चाहूंगा माननीय रामवीर सिंह जी भी अपना वक्तव्य दें। नहीं, मैं निवेदन करूंगा रामवीर सिंह जी से कि आप संबोधित करें। रामवीर जी। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय श्री हरीश खुराना जी, हमारे दूसरे प्रवक्ता आदरणीय श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों,
बहुत ही विस्तार के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी ने बाढ़ पीड़ितों की जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में आप सभी को जानकारी दी है। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से मांग करता हूं कि वो तुरंत मानसून सेशन बुलाएं और कम से कम एक दिन दिल्ली में जो बाढ़ से दिल्ली वासियों का नुकसान हुआ उसके ऊपर चर्चा हो। केवल 3,59,000 क्यूसेक पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया, दिल्ली डूब गई, उस पर चर्चा हो। दिल्ली के लगभग 4 दर्जन गांवों में किसानों की खेतीबाड़ी की जमीन बर्बाद हो गई। लगभग इस बाढ़ से 13 लोगों की मृत्यु हुई है और अरविंद केजरीवाल की सरकार बाढ़ पीड़ितों को किसी भी तरह की सहायता उपलब्ध कराने में पूरी तरह से विफल रही है। हम हाउस में जरूर ये मांग करेंगे कि जिस सहायता राशि की घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है, राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाए। किसानों को जो बड़ा भारी नुकसान हुआ है, प्रत्येक किसान को 50,50,000 रुपया एकड़ के हिसाब से आर्थिक सहायता दी जाए और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अरविंद केजरीवाल की सरकार तुरंत उपलब्ध कराए। इस मुद्दे को हम विधानसभा के अंदर उठाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई किसी को प्रश्न हो तो जी तरुण जी, इसे अलग से ले लो।